आज ही का वो दिन है जब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। दरअसल 48 साल पहले आज ही के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 48 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामयी तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 और 26 जून की रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं बल्कि लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। हालात ये थे कि जेलों में जगह नहीं बची थी। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया, उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी भी हो सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आपातकाल लगाया क्यों गया था। ये बात है 1971 की, जब चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। लेकिन खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे राज नारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया और इसी फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। बताया ये भी जाता है कि आपातकाल इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वे खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत R.K. धवन बताते हैं कि जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश सुना था, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफा की थी और उन्होंने अपना त्यागपत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि वे त्याग पत्र टाइप किया गया, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।